इस प्रोग्राम में मैं ग्रेटर देन साइन वाला जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर रहा हूं, लेस देन साइन वाला ऑपरेटर उसको ओवरलोड कर रहा हूं, और जो इक्वल टू साइन वाला ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर रहा हूं। ये जो है ना, ये दोनों तरफ जो ये अंडरस्कोर लगे हुए हैं, इन फंक्शंस को हम मैजिक फंक्शंस कहते हैं, स्पेशल फंक्शंस कहते हैं, जो ऑपरेटर को ओवरलोड करते हुए रन होते हैं। ये कैसे कैसे रन होंगे और इनका रिजल्ट क्या आता है, और प्लस ऑपरेटर कैसे ओवरलोड होता है, उससे स्ट्रिंग्स कैसे ऐड होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं, ये सब हम सीखेंगे रनिंग प्रोग्राम्स के जरिए। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा है। मैंने इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया है। इस हिस्से में मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करूंगा, प्लस बाइनरी ऑपरेटर्स हैं ये, प्लस लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, और ये इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, अगले लेक्चर जो 26B है उसमें मैं यूनियरी ऑपरेटर माइनस को इस्तेमाल करूंगा, और प्लस इक्वल टू यानी जो इंक्रीमेंट एडिंग वाला जो ऑपरेटर है उसको मैं ओवरलोड करूंगा। अभी अपन कोडिंग के जरिए समझेंगे कि ये कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम करता है। देखिए, जब आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया, तो अंदरूनी रूप से ये एक मैजिक फंक्शन है पाइथन का जो एग्जीक्यूट होता है। इसको स्पेशल फंक्शन भी कह सकते हैं। अगर आप इस ग्रेटर देन ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो अंदरूनी रूप से ये जो मैजिक फंक्शन है, ये जीटी बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरफ अंडरस्कोर है, दो, ठीक है ना, उसको एग्जीक्यूट करता है पाइथन। ठीक है, अब मैं फिर से कहूंगा कि अगर मैं ओवरलोड कर रहा हूं प्लस ऑपरेटर को, तो मुझे ओवरलोडिंग के लिए जो कोडिंग रन करनी है वो इस मैजिक फंक्शन के अंदर लिखनी पड़ेगी। अगर मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूं तो मुझे ये फंक्शन के अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी। जो मैं डिजायर्ड कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूं ओवरलोड करने पर, वो इसके अंदर लिखूंगा। वैसे ही उसी प्रकार लेस देन के लिए ये है, ये देखना आप, अंडरस्कोर LT अंडरस्कोर, और ये जो इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो ये EQ, और दोनों तरफ जो है 2 अंडरस्कोर है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझे ये देखना हो कि ये है ना लिस्ट कहां मिलेगी मेरे को, तो ये है एक लिस्ट। ये आपको इस जगह पे आपको सारे के सारे स्पेशल या मैजिक फंक्शन मिल जाएंगे। आपको जो भी ऑपरेटर ओवरलोड करना है उसका मैजिक फंक्शन इस लिस्ट से निकाल देना। अब गौर से देखिए, मुझे इस बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करना है। ठीक है, तो देखो, यूजुअल तो प्लस ऑपरेटर का काम क्या है, इंटीजर्स को ऐड करना। अगर मैं इससे 2 ऑब्जेक्ट्स ऐड कराता हूं तो मैंने ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया, ऑपरेटर को ओवरबर्डन कर दिया, जो उसका रेगुलर काम है उससे ज्यादा उसको दे दिया, तो ओवरलोडिंग कहलाता है ना। अब गौर से देखिए, यहां से देखिए, ये स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, जो इसके अंदर एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट, उसको वैल्यू असाइन करता है ना। ये है मैजिक फंक्शन जो एग्जीक्यूट होगा जब मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करूंगा, यानी जब मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करूंगा। इसको समझने के लिहाज से अपन यहां मेन फंक्शन में आते हैं। आप स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो थ्योरी OBJ के नाम से, साथ में वैल्यू 70 ले जा रहे हो। जैसे पाइथन कंपाइलर 70 देखेगा वो समझ जाएगा कि इस स्टूडेंट क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसको कॉल करो, तो कंट्रोल 70 लेकर इधर आएगा, इस M को असाइन हो जाएगा 70, वहां से इस सब्जेक्ट इंस्टेंस एट्रीब्यूट को 70 वैल्यू अलर्ट हो जाएगी। ये सब्जेक्ट जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, किस इंस्टेंस का एट्रीब्यूट है, इस इंस्टेंस का जो क्रिएट हुआ थ्योरी OBJ का। आपने फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का प्रैक्टिकल OBJ के नाम से, ये वैल्यू 80 देखकर अगेन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये 80 जाके M को असाइन होगा, और इस पैरामीटर M से होते हुए वैल्यू सब्जेक्ट इंस्टेंस एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएगी। और ये जो सब्जेक्ट इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, ये किस इंस्टेंस की बात हो रही है, प्रैक्टिकल OBJ इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट इंस्टेंस एट्रीब्यूट को 80 असाइन हो गया। उसी प्रकार ये प्राइमरी नेम करके एक ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को बिंटू असाइन हो जाएगा, और ये सेकेंडरी नेम इंस्टेंस बना, उसके सब्जेक्ट को हरमोनी असाइन हो जाएगा। देखो, बाइनरी ओवरलोडिंग यहां हो रही है। आप कह रहे हो टोटल मार्क्स इज थ्योरी OBJ प्लस प्रैक्टिकल OBJ। देखो, प्लस साइन के लेफ्ट और राइट में अगर इंटीजर होते तो कुछ भी होता, कोई ओवरलोडिंग नहीं होती। जैसे ही ऑब्जेक्ट देखेगा तो पाइथन कंपाइलर कहेगा ये तो मेरा काम नहीं है, तो ये तो मेरे ओवरलोड किया जा रहा है। तो वो मैजिक फंक्शन ढूंढेगा प्रोग्राम के अंदर और उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसको मैजिक फंक्शन ये मिल जाएगा, कौन सा, ऐड वाला, क्योंकि ये प्लस साइन है तो वो ऐड वाला ही आपका मैजिक फंक्शन ढूंढेगा। और सुनिए, ये जो ऐड जो मैजिक फंक्शन कॉल हुआ है, ये थ्योरी OBJ ने कॉल किया है, और ये जो प्रैक्टिकल OBJ है ना, ये प्रैक्टिकल OBJ एज ए पैरामीटर इसको असाइन होगा सेक OBJ को। ये सेक OBJ का मतलब है, मैं मान रहा हूं सेकंड ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट तो ये थ्योरी OBJ, ये जो प्रैक्टिकल OBJ है ये जाके सेकंड ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा। आप बहुत से देखना, रिटर्न करो सेल्फ जिसने कॉल किया है, किसने कॉल किया, थ्योरी OBJ ने इस प्लस ऑपरेटर कॉल किया है, तो उसका सब्जेक्ट है 70, प्लस इस सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट उसका है 80,
दोनों को ऐड करो और रिटर्न करो, वो यहां के रिटर्न को डिस्प्ले हो जाएगा, यानी 150 यहां डिस्प्ले हो जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, इस प्लस ऑपरेटर को ये थ्योरी ओबीजे ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है और ये पेट्रोल ओबीजे इस सेकंड ऑब्जेक्ट पैरामीटर को असाइन होगा, और इन दोनों का सब्जेक्ट का जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है उन दोनों का एडिशन रिटर्न होगा। उसी प्रकार यहां देखिए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन इज, अब आप प्राइमरी एनिमी ऑब्जेक्ट, प्राइमरी एनिमी जो ऑब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट एट्रीब्यूट को बिन2 असाइन हो चुका है, ठीक है, और सेकेंडरी एनिमी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट एट्रीब्यूट को हरवानी असाइन हो चुका है। अब गौर से सुनना, ये प्लस ऑपरेटर को इन्वोक कर रहा है प्राइमरी एनिमी ऑब्जेक्ट, और सेकेंडरी एनिमी एज ए पैरामीटर जाएगा और जाकर असाइन हो जाएगा इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को। अब गौर से सुनिए, सेल्फ यानी जिसने कॉल किया है, प्राइमरी एनिमी ने कॉल किया है, उसके सब्जेक्ट यानी बिन2 शब्द को जोड़ो इसके साथ सेकेंड ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के साथ यानी हरवानी के साथ, बिन2 और हरवानी ऐड होके इधर रिटर्न होंगे और डिस्प्ले हो जाएंगे। ओवरलोडिंग क्या हुई यहां पे, दो इंटीजर जोड़ रहे हैं क्या आप? नहीं, आप दो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट जोड़ रहे हैं। हाँ, अब ये तो मेरा एक सब्जेक्ट है एक ही, अगर मैं इधर 3 सब्जेक्ट लिखता, हिंदी इंग्लिश मार्क्स, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स, और तीनों का एडिशन करके इधर रिटर्न करता, टोटल रिटर्न करता, है ना, कुछ भी कर सकता था, तो वैसे एडिशन, वैसे प्लस ऑपरेटर काम है दो इंटीजर ऐड करना। आप ऑब्जेक्ट के कई एट्रीब्यूट्स को ऐड करके भी रिटर्न कर सकते हो। आप सबसे बड़ी बात है स्ट्रिंग को ऐड करके रिटर्न कर रहे हो, तो आपने जो प्लस ऑपरेटर का जो यूजुअल काम है उससे ज्यादा उसे काम करवा लिया। इसको इसलिए कहते हैं अपन कि ओवरलोड कर दिया आपने बाइनरी ऑपरेटर को, आपने ओवरलोड कर दिया प्लस ऑपरेटर को, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। स्पाइडर आईडी में गया, मैं पेस्ट किया और रन करता हूं मैं। ये देखिए टोटल मार्क्स 150 आ गया, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट से मार्क्स ऐड हो गए 70 और 80। और ये दो बिन2 और हरवानी के बीच में स्पेस क्यों आई? मैंने कि बिन2 को जो भेजा था तो जो स्पेस के साथ भेजा था, अगर ये हटा दूंगा स्पेस तो बिन2 और हरवानी बिल्कुल सट के आएगा, है ना। एक और प्रोग्राम करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज को बोलते हैं, है ना। इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन करके आपको एक एक करके समझाता हूं, एक एक लाइन जो मशीन में रन करूंगा। इसको मैं रन करता हूं। देखो ये जो है ना 3 + 2j, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें 3 है रियल और 2 के साथ ये j जो लिखा है ना, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब देखो मैं प्लस ऑपरेटर से एडिशन करवा लिया, किसका? ऑब्जेक्ट्स का, है ना। स्ट्रिंग्स ऐड करवा ली। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड करवाता हूं, जो कि इसका रूटीन काम नहीं है, तो ये भी ओवरलोडिंग कहलाएगा। अपन तो सीधा यहां से आते हैं, इधर मेन फंक्शन में आते हैं। आपने कहा एक ऑब्जेक्ट बनाओ कॉम्प obj1, किस क्लास का ऑब्जेक्ट? कॉम्प्लेक्स क्लास का, और ये 3 और 2 एज आर्ग्यूमेंट लेके जाओ। जैसे ही कंपाइलर इन दो आर्ग्यूमेंट्स को देखेगा वो समझ जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो ये 3 और 2, 3 r को असाइन हो जाएगा और ये 2 जो है इमेजिनरी वैल्यू i को असाइन हो जाएगा। वहां से ये r और i पैरामीटर से वैल्यूज रियल और इमेग, ये मैं दो इंस्टेंस एट्रीब्यूट मान लेता हूं, इनको वैल्यू असाइन हो जाएगी। और ये दोनों इंस्टेंस एट्रीब्यूट किसके? जो ऑब्जेक्ट बना कॉम्प obj1 के। कॉम्प obj1 के रियल में 3 चला गया और कॉम्प obj1 के इमेजिनरी इमेग में चला गया 2। आपने आप प्रिंट करो, हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो ये str फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। जब प्रिंट करोगे और जब उसको स्ट्रिंग में बदलोगे, str फंक्शन जब कॉल करोगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो भी ये str स्पेशल फंक्शन है। देखो जिस फंक्शन के बाईं तरफ और दाईं तरफ अंडरस्कोर होंगे उनको स्पेशल फंक्शंस कहते हैं। जैसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये भी एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रिंट जब अपन करेंगे तो str फंक्शन में आएगा, आउटपुट क्या आएगा वो सुनिए। पहली वैल्यू यानी रियल प्लस, बीच में प्लस साइन आएगा, और दूसरी वैल्यू कौन सी? इमेग, यानी 3 और 2 और फिर j, तो 3 + 2j इसके कारण आया, इस प्रिंट के कारण। हम पहले कॉम्प्लेक्स वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर आपने कहा कि भाई फिर एक ऑब्जेक्ट बनाओ कॉम्प obj, ऑब्जेक्ट बनाओ किस क्लास का? कॉम्प्लेक्स क्लास का, और ये 1 और 5 ले जाओ, तो ये 1 और 5 जाके इसके रियल और इमेग एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएंगे। कौन से ऑब्जेक्ट का ये रियल और इमेग एट्रीब्यूट है? ये कॉम्प obj2 के, ठीक है। अब आपने इसको भी डिस्प्ले कराया तो अगेन इसका रियल आएगा 1 और जो इमेग है जो 5, तो 1 + 5j आ जाएगा, है ना। ये है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। प्लस लिखा है तो मैजिक फंक्शन कौन सा? इस ऐड को कॉल करेगा कंपाइलर और इसको इन्वोक कर रहा है ये कॉम्प obj1, और ये जो कॉम्प obj2 है ये एज ए पैरामीटर जाके इस सेकंड ऑब्जेक्ट, मैं सेक obj का मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा कौन है? कॉम्प obj2, है ना। तो कॉम्प obj2 जाके सेक ऑब्जेक्ट को असाइन हो गया, ठीक है। ये एक पैरामीटर है ना। अब देखो क्या हो रहा है, सेल्फ जिसने कॉल किया, कॉल किसे किया? कॉम्प obj1 ने, ठीक है। तो कॉम्प obj1 का रियल वैल्यू
और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प ओबीजे2, इसका रियल वैल्यू दोनों जोड़ो और आर को असाइन कर दो, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, वो आर को असाइन हो जाएगा। ठीक है जी। फिर दोनों की इमेज वैल्यू जोड़ो, तो इसकी इमेज वैल्यू 2, इसकी 5, दोनों को जोड़ते ही 7 हो जाएगा, वो आई को असाइन हो जाएगा। और रिटर्न करो कॉम्प्लेक्स, नहीं रिटर्न करो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसे आर और आई की वैल्यू भेज दो, आर है 4 और आई है 7, तो होगा क्या, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और ये जो वैल्यू है कौन सी, 4 + 7j, ये 4 + 7j के रूप में जाके वैल्यू असाइन हो जाएगी किसको, सम ओबीजे3 को। यानी ये जो 4 और जो 7 है ये रियल और इमेज एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएगी, और ये रियल और इमेज एट्रीब्यूट किसके हैं, सम ओबीजे3 के, क्योंकि इससे ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट को, तो आपका ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, रियल और इमेज एट्रीब्यूट्स की वैल्यू असाइन हो गई, जो ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हुआ कौन सा, सम ओबीजे3। अब आपने स्क्रीन पे लिखा सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, और ये सम ओबीजे3 को डिस्प्ले किया, तो उसकी ये जो वैल्यूज हैं 4 + 7j डिस्प्ले हो जाएगा, ये रहा 4 + 7j, है ना। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं, आप चाहते तो ऐसे भी रिटर्न कर सकते थे, रिटर्न सेल्फ डॉट रियल, ठीक है, अगर आप ऐसे करते सेल्फ डॉट रियल, दोनों का एडिशन है ना, और दोनों की वैल्यू एड करके आप रिटर्न करते, सपोज मैं ऐसे करता, आप इसे आउटपुट में फर्क देखना क्या होता है ना। ये देखिए, जब आप ऐसे रिटर्न करोगे तो ये जो एसटीआर है ये आपका जो आउटपुट देगा ये एज ए ट्यूपल देगा। आपको गैस करना पड़ेगा कि ये 4 जो है ये रियल वैल्यू है और 7 है आपकी इमेजिनरी। अगर आप उसको एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे तो ऑब्जेक्ट का आउटपुट तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आएगा। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट का रूट नहीं दोगे, 2 वैल्यूज को रियल की जोड़ दी और 2 इमेजिनरी वैल्यूज को जोड़ दी, तो एज ए ट्यूपल आउटपुट देगा। ठीक है, अब अगले प्रोग्राम में चलते हैं। बहुत इजी है, ओवरलोडिंग ऑफ लेस देन साइन। तो लेस देन साइन को ओवरलोडिंग करने के लिए मैंने ये स्पेशल फंक्शन LT अंडरस्कोर दोनों तरफ LT के, है ना, और ये जो ग्रेटर देन साइन जो है इसके लिए ये मैंने मैजिक फंक्शन ओवरलोड किया है, इसके अंदर कोड लिखा है। और इस इक्वल टू के लिए, कंपैरिजन के लिए, डबल इक्वल टू के लिए ये मैंने ये EQ और दोनों तरफ अंडरस्कोर इसके अंदर कोड लिखा है। बहुत इजी है प्रोग्राम, देखो यहां से समझना शुरू करो। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूड OBJ1, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट क्लास का, और भेज रहे हो ये 4 आर्ग्यूमेंट 101 बिंटू 7080। 7080 में मार्क्स मान लेता हूं, 101 रोल मान लेता हूं, और ये नाम तो है ही। तो स्टूडेंट क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंट्रोल यहां आएगा, रोल नेम हिंदी इंग्लिश ये वैल्यू असाइन हो जाएंगी। रोल को 101, नेम को बिंटू असाइन हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश को ये वैल्यूज असाइन हो जाएगी, कौन सी, 70 और 80। और आपने हाथों टोटल एक एट्रीब्यूट कैलकुलेट कर लिया जो H और E जो हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स में उनका जोड़ है। ठीक है साहब, ऐसे करके आपने 2 ऑब्जेक्ट और बना दिए, स्टूड OBJ2, स्टूड OBJ3, और ये सबकी जो एट्रीब्यूट्स है कौन कौन से, रोल नेम हिंदी इंग्लिश को वैल्यूज नीचे से भेजी गई मेन फंक्शन से, और हाथों हाथ इनके टोटल भी कैलकुलेट हो गए। अब यहां से शुरू होता है, आप ओवरलोड कर रहे हो किस ऑपरेटर को, ग्रेटर देन साइन को। जब आप ग्रेटर देन साइन को यूजुअल लॉजिकल एक्सप्रेशन की जगह पे ऑब्जेक्ट्स कंपेयर कराओ, तो यानी आपने उसका रेगुलर काम से ज्यादा काम करवा रहे हो, तो आप उसको ओवरबर्डन कर रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो। ठीक है, इस ग्रेटर देन साइन के लेफ्ट एंड राइट में ऑब्जेक्ट्स देखते ही कंपाइलर समझ जाएगा कि आपने इस मैजिक फंक्शन को ओवरलोड किया है। कंट्रोल यहां आएगा और चेक करा कि दोनों के टोटल को कंपेयर करो, किस किस के। देखो स्टूड OBJ1 ने तो कॉल किया है इसको, ग्रेटर देन साइन को, स्टूड OBJ2 है ये जाके सेकंड ऑब्जेक्ट को असाइन हुआ, तो स्टूड OBJ2 का टोटल और स्टूड OBJ1 का टोटल को कंपेयर किया गया, तो स्टूड OBJ1 का टोटल है 150 और ये है 160। ठीक है, इन दोनों कंपेयर किया गया, क्या 150 160 से बड़ा होता है, नहीं। रिटर्न करो फॉल्स। फॉल्स रिटर्न होने पर कंट्रोल इफ में जाएगा, एल्स में आएगा और लिखा आएगा टोटल मार्क्स ऑफ नेम। अगला नाम, ये जो नाम है OBJ2 का कौन सा, चिराग, टोटल मार्क्स ऑफ चिराग आर हायर देन मार्क्स ऑफ, और जो पहला जो ऑब्जेक्ट का जो नेम एट्रीब्यूट है उसमें है बिंटू, तो स्क्रीन पे क्या रहेगा, टोटल मार्क्स ऑफ चिराग आर हायर देन मार्क्स ऑफ बिंटू। आप समझे। अब आपने इधर देखिए लेस देन साइन, अगेन इस लेस देन साइन के बाईं तरफ और दाईं तरफ ऑब्जेक्ट देखते ही कंपाइलर समझ जाएगा कि इस मैजिक फंक्शन को ओवरलोड किया गया है, सारा कोड यहां किया गया है। यहां पे अब अगेन आप देखिए कॉल कर रहा है लेस देन साइन को स्टूड OBJ1, और पैरामीटर जो जा रहा है वो है स्टूड OBJ3। स्टूड OBJ3 है नमन। ठीक है, स्टूड OBJ3 सेक OBJ पैरामीटर को असाइन हो गया। क्या टोटल, ये जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका टोटल है 150, क्या कम है क्या, सेक OBJ यानी ये स्टूड OBJ3, इसका टोटल कितना है 160। क्या 150 160 से छोटा होता है, बिल्कुल। रिटर्न करो ट्रू, तो वो इधर आएगा ट्रू,
ठीक है, तो ये इफ ब्लॉक रन होगा, टोटल मार्क्स ऑफ बिंटू आर लेस देन मार्क्स ऑफ नमन। आप देख रहे हैं नेम एट्रीब्यूट्स को अपन ने डिस्प्ले किया है, तो नाम आ जाएंगे, है ना, दोनों ऑब्जेक्ट है। अब अगेन आप इधर डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हो और आप कोई न्यूमेरिकल कंपेयर नहीं कर रहे हो, ऑब्जेक्ट देखते ही पाइथन कंपाइलर इस मैजिक फंक्शन को कॉल करेगा। यहां आप कह रहे हो कि जिसने कॉल किया है, कॉल कौन कर रहा है, स्टूड ओबीजे2। स्टूड ओबीजे2 कौन है, चिराग, ठीक है, और स्टूड ओबीजे3 एज ए पैरामीटर जाके असाइन होगा सेक ओबीजे को, ठीक है। क्या इसका टोटल जिसने कॉल किया है चिराग का टोटल है 160 और ये जो नमन है इसका टोटल है 160। क्या दोनों का टोटल 160 है क्या? बिल्कुल है। रिटर्न करो ट्रू, तो इधर ट्रू आने पर ये इफ ब्लॉक रन होगा। लिखा क्या आएगा, टोटल मार्क्स ऑफ चिराग एंड नमन आर सेम। यानी इस प्रोग्राम में हमने तीनों ऑपरेटर ओवरलोड कर दिए, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन और इक्वल टू साइन। ये अपन इसको रन करते हैं, इधर ये पेस्ट कर दिया इधर और रन कर रहा हूं मैं। ये देखिए टोटल मार्क्स ऑफ चिराग आर हायर देन द मार्क्स ऑफ बिंटू, ये इस इफ ब्लॉक के कारण आया, ठीक है। फिर टोटल मार्क्स ऑफ बिंटू आर लेस देन मार्क्स ऑफ नमन, वो इसके कारण आया, ठीक है, इस इफ ब्लॉक के कारण। टोटल मार्क्स ऑफ चिराग एंड नमन आर सेम, वो इसके कारण, ठीक है। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया तो मेरा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।